मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक आशीषित जीवन देते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। वचनों के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मा, प्राण, हमारे शरीर सभी की चिंता करते हैं। परमेश्वर को हमारी फिक्र है। प्रियो, बाइबल यह बताती है, नीति वचन 10 के उसके 22 वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रियो, जब परमेश्वर आशीष देते हैं तो उस आशीष के साथ दुख नहीं देते। उस आशीषों में आनंद होता है, उस आशीषों में शांति होती है, उस आशीषों में सुकून होता है। परमेश्वर हमें अद्भुत तरह से आशीषित करते हैं। वचन के द्वारा प्रियो हम इस बात को जान पाते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना की तो मनुष्यों की रचना करने से पहले परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। पहले सृष्टि की रचना हुई, फिर जाकर मनुष्यों को बनाया। मनुष्यों को बनाने से पहले परमेश्वर ने उनकी जरूरतों के अनुसार सब कुछ प्रबंध कर दिया था। प्रियो, आदम को एकदम लास्ट में बनाया गया। क्यों? और वो भी हर सृष्टि की अद्भुत तरीके से आदम की रचना हुई। पहले मनुष्य की सब आवश्यकता के अनुसार सृष्टि की रचना की, जैसे प्रकाश, जल, फल, वृक्ष, ये सब परमेश्वर ने पहले बनाए। उसके बाद में परमेश्वर ने आदम को बनाया। प्रियो, यह सब बड़ी बुद्धिमानी के साथ हुआ। परमेश्वर इस बात को अच्छे से जानते थे कि मनुष्यों के लिए क्या जरूरी है, इसलिए परमेश्वर ने पहले उस चीजों की रचना की। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके रहने के लिए एक अदन की वाटिका तैयार कर दी। प्रियो, इन सभी से हम परमेश्वर की बुद्धिमानी के बारे में जान पाते हैं और यह जान पाते हैं कि परमेश्वर कितना अधिक अपने लोगों से प्रेम करते हैं। अगर प्रियो पहले मनुष्यों की रचना होती तो मनुष्यों को सोचना पड़ता कि क्या खाएं, कहां पर रहें, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो बेडौल और सुनसान पड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ पहले प्रबंध कर लिया। पहले सब कुछ आदम के लिए तैयार कर लिया, फिर जाकर आदम की रचना हुई। प्रियो, मनुष्य कितना धन्य है। परमेश्वर अद्भुत तरह से आज भी मदद करते हैं। जो चीजें मनुष्यों के भौतिक जरूरतों के लिए आवश्यक है, उससे परमेश्वर ने पहले बनाया, फिर जाकर आदम को बनाया। और वो भी प्रियो, आदम की रचना बहुत अद्भुत तरह से हुई। पूरी सृष्टि की रचना तो शब्दों के द्वारा हुई। परमेश्वर ने कहा और सृष्टि बन गई। परमेश्वर के मुख से वचन निकले और उस वचन में जीवन है और उस जीवन के द्वारा सृष्टि में जीवन आया। परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए तो सूरज बन गया, वृक्ष बन जाए तो बन गए। पूरी पृथ्वी की रचना प्रियो शब्दों के द्वारा हुई, लेकिन आपकी और मेरी रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से की है। प्रियो, मनुष्य कितना धन्य है जिसकी रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से की है। प्रियो, आपको
और मुझे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है। तभी आप एक खूबसूरत जीवन जी पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने जब जीव जंतु को बनाए तो उन्हें बोलने की सामर्थ्य नहीं दी। वे अपनी बातों को, वे अपनी भावनाओं को शब्दों के द्वारा नहीं कह पाते हैं, लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर ने बोलने की सामर्थ्य दी। अगर सोचिए, हमें भी अगर बोलने की सामर्थ्य नहीं दी जाती और हमें केवल मूक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता तो कितनी कठिनाई होती। हम देख पाते हैं जानवरों के पास बोलने की शक्ति नहीं है, वे शब्दों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वे कुछ भी नहीं कह पाते हैं। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने यह सामर्थ्य दी कि हम शब्दों का उपयोग कर पाते हैं। प्रभु ने हमें बोलने की ताकत दी। प्रियो, बाइबल यह बताती है आपकी रचना और मेरी रचना परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में की गई है। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम कितने धन्य लोग हैं। परमेश्वर ने हर सृष्टि की रचना शब्दों से की, लेकिन अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसी को नहीं बनाया, केवल मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तभी तो आज मनुष्य के जीव में सामर्थ्य है। प्रियो, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, तभी आप में बुद्धिमानी है, तभी आप किसी कार्यों का निर्माण कर पाते हैं, तभी आप विचार कर पाते हैं, तभी आप सोच पाते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर ने किसी पशु या किसी वृक्ष या किसी जीव जंतु के स्वरूप में नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। केवल प्रियो इतना ही नहीं, हमसे प्रेम भी किया। प्रियो, परमेश्वर जैसा प्रेम हम कहीं और नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर में ही सभी आशीषें हैं। प्रियो, हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को, परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर के प्रेम को शुरुआत से जानते आए हैं। परमेश्वर ने जब से मनुष्यों की रचना की है, तब से परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करते हैं और आज भी करते हैं। प्रियो, यह परमेश्वर का प्रेम ही है। आप और मैं बचा लिए गए हैं। आप और मैं आज शैतान के बंधनों में नहीं हैं। हमें परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। इस संसार की भीड़ से आपको और मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। यह भी परमेश्वर का प्रेम है। प्रियो, परमेश्वर में सभी आशीषें हैं। हमें प्रियो सदैव परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवादी बनना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमसे बेहद प्रेम किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। हमें बोलने की सामर्थ्य दी, हमें सुनने की सामर्थ्य दी, हमें देखने की सामर्थ्य दी। इन सब के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी वफादारियों के लिए एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं। आपने बहुत अद्भुत तरह से हमारी सृष्टि की, हमारी रचना की। हम सदैव आपकी भलाइयों के लिए धन्यवादी बने रहें। प्रभु, ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।